माघ का महीना भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का प्रिय माह है। इसलिए इस माह किए गए पूजा, व्रत, उपाय, दान और स्नान का फल पूरे साल मिलता है। महीने के महात्मा का वर्णन करते हुए पद्म पुराण में बताया गया है कि पूजन करने से श्री हरि जितने प्रसन्न नहीं होते, जितने माघ माह के स्नान से होते हैं। पंचांग के अनुसार वर्ष के 11वें चंद्रमास और 10वें सौरमास को माघ कहते हैं। इस महीने मगा नक्षत्र पूर्णिमा के पड़ने से इसका नाम माघ पड़ा। माघ महीने का विशेष धार्मिक महत्व होता है। मान्यता है कि माघ महीने के लिए स्नान से पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। माघ मास या माघ स्नान की कथा का उल्लेख स्कंद पुराण के रेवा खंड में मिलता है। इसके अनुसार प्राचीन समय में नर्मदा तट पर शुभव्रत नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वो सभी वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे, लेकिन उनका सारा ध्यान केवल धन संग्रह करने में लगा रहता था और इस तरह से उन्होंने बहुत सारा धन भी एकत्रित किया था। वृद्धावस्था के दौरान वो अनेक रोगों से घिर गए। इसके बाद उन्हें आभास हुआ कि मैंने अपना पूरा जीवन केवल धन कमाने में लगा दिया, अब मुझे परलोक सुधारना चाहिए। इसके बाद उन्हें एक श्लोक याद आया। इसमें माघ मास की विशेषता बताई गई थी। उन्होंने माघ मास में स्नान का संकल्प लिया। माघे निमग्रा शलिले सुषिते विमुक्त पापास्त्र देवम प्रयांति। इस श्लोक से स्नान का संकल्प लेकर वे नर्मदा में स्नान करने लगे और लगातार 9 दिनों तक स्नान किया और 10वें दिन स्नान करने के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। ब्राह्मण शुभव्रत ने अपने जीवन में कोई भी पुण्य कार्य नहीं किया था, लेकिन माघ मास में किए स्नान के बाद उसका मन निर्मल हो गया और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस तरह से जीवन के अंतिम क्षणों में शुभव्रत का कल्याण हुआ। अतः इस महीने संगम पर कल्पवास करने से व्यक्ति का शरीर और आत्मा नवीन हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि माघ के महीने में सामान्य जल भी गंगा जल के समान हो जाता है। तभी तो इस पवित्र महीने में तीर्थ स्नान, सूर्यदेव, माँ गंगा और श्री हरि विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। आई होप मेरा वीडियो पसंद आया। लाइक एंड शेयर अवश्य करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।